हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है स्टूडेंट्स? जिस चैप्टर का हमारा नाम है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब कोशिका होता है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग इससे बेसिक चीजें हम लोग देखे थे। ठीक है, बेसिक चीजें हम लोग देखे थे, माइक्रोस्कोप के बारे में देखे थे। माइक्रोस्कोप के बारे में देखे थे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ओनियन का जो स्किन होता है उसके स्किन से हम लोग सेल को देखे थे माइक्रोस्कोप के जरिए। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे साइज ऑफ अ सेल। कोशिका के आकार के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ अ सेल मतलब कि आकार और प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। साइज ऑफ अ सेल, पहले कोशिका के आकार के बारे में हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। साइज ऑफ अ सेल, ओनली अ वेरी फ्यू सेल्स कैन बी सी विथ द अनलेड आई। कहा जा रहा है कि कुछ ही प्रकार के जो कोशिका होते हैं, कुछ ही प्रकार के जो सेल होते हैं, वही हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल ऑफ सच सेल्स आर होल, क्या है, fibers in a section of an orange, of a yellow yolk in a hen egg, and ostrich egg on a ostrich egg about 7 centimeter across। कहा जा रहा है कि कुछ ही प्रकार के ऐसे सेल होते हैं जिसे हम लोग अपने खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कि एक होता है संतरे का जो सेल होता है, संतरे के कवर का, वो हो गया। फिर ऑस्ट्रिच का एक मुर्गी का अंडा जो होता है, जिसके अंदर का जो यॉर्क होता है, वो एक प्रकार का सेल होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नंगी आंखों से 3 चीज़ों को देख सकते हैं। फिर बताया सेल कम इन डिफरेंट साइज, यानी कि कोशिका जो है विभिन्न आकार में होते हैं। कोशिका विभिन्न आकार के हो सकते हैं और होते भी हैं। मोस्ट सेल आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन ओनली विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप। फिर कहा है कि बहुत सारे जो कोशिका है ना, ये बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सम आर मोर देन 50 टाइम एज बिग एज अदर, कुछ कुछ जो होते हैं ये 50 गुना क्या होता है, एक दूसरे से बड़े होते हैं। दे कैन बी सीन विथ एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग अगर जो साइज में बड़ा होता है ना, उसे हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। द साइज ऑफ सेल इज मेजर्ड इन द यूनिट माइक्रोमीटर। कोशिका का जो आकार है हम माइक्रोमीटर में नापते हैं। यानी कि कोशिका का जो आकार होता है, जो साइज होता है, इसे हम लोग माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग mm से डिनोट करते हैं, इसमें इसको नापा जाता है। ठीक है,
फिर क्या है, माइक्रोमीटर का सिंबल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका होता है उल्टा यू, जिसे हम लोग म्यू बोलते हैं, ठीक है, म्यू के होता है। अब वन म्यू इजकल टू कितना होता है, अब हम लोग को देखना है कि वन म्यू इजकल टू 1 बाई मतलब कि 1 म्यू इजकल टू 1/1000 टाइम ऑफ मिलीमीटर, मतलब कि एक म्यू जो होता है ना 1/1000 मिलीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, देखिए 1 म्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, अगर 1000 है तो 1 म्यू इजकल टू 1 बाई अगर 1000 है तो ये हो जाएगा कितना, 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। या फिर 1000 म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग को क्या बताया गया, देखिए कहा गया और रेड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 7 म्यू अक्रॉस। अब देखिए ह्यूमन ब्लड के अंदर में रेड सेल होता है, ब्लड जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, लाल कोशिकाएं होती हैं, जिसे लाल रक्त कणिकाएं हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो उसका जो साइज जो होता है ये 7 क्या होता है, म्यू के बराबर होता है। कितना होता है, 7 म्यू के बराबर। अ सेल फ्रॉम द जूसी पार्ट ऑफ एप्पल मेजर 40 to 50 म्यू। अब कह रहा है कि अ सेल फ्रॉम द जूसी पार्ट ऑफ एन एप्पल मेजर 40 to 50 म्यू। सम ब्रेन सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। किसी एप्पल यानी कि जो सेब जो होता है ना, उस सेब का जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका आकार लगभग जो है 40 से 50 माइक्रोन के म्यू के बराबर होता है। ठीक है, सम ब्रेन सेल्स आर स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। कुछ ब्रेन सेल जो होते हैं यानी कि जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसका आकार जो होता है ना 0.008 माइक्रोन के बराबर होता है। फिर मसल्स एंड नर्व सेल्स आर वेरी थिन एंड लॉन्ग। नर्व सेल कैन बी लॉन्ग एज 1 मीटर। अब मसल सेल्स और जो ब्रेन सेल होता है ना ये लंबा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नर्व सेल देख सकते हैं, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, उसमें नर्व सेल होता है, यार कोई नर्व सेल होता है 1 म्यू के बराबर भी होता है। ठीक है, और मसल सेल्स भी लंबा होता है। देखिए ये मसल सेल है, ये वाला जो है मसल सेल्स है जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। तो ये जो था साइज ऑफ मतलब कि सेल, कोशिका के आकार के बारे में था। अब शेप से साइज के बारे में था। ठीक है, अब हम लोग शेप के बारे में देखेंगे, आकार के बारे में। शेप ऑफ अ सेल, एक कोशिका का आकार। सेल्स डिफर नॉट ओनली इन अ साइज, दे डिफर इन शेप ऑल्सो। कहा है कि कोशिका जो है ना केवल जो है वो आकार में ही नहीं बनावट में भी डिफरेंट होते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल लुक लाइक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर टाइप ऑफ सेल। मतलब कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, सम सेल्स आर राउंड और ओवल, कुछ सेल जो होते हैं राउंड और ओवल होते हैं। अदर आर लाइक टीनी कॉइल्स, डोनट्स, नीडल्स, बॉक्सेस, लीव्स, शेप्स से क्या है, स्टेरलाइट्स। सम सेल्स आर लाइक ब्लॉक्स और जेली विद द पार्टिकुलर शेप एट ऑल। कह रहा है कि कोशिका जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कोशिका राउंड होते हैं यानी कि गोल होते हैं,
कुछ कोशिका ओवल होते हैं यानी कि अंडे के आकार का, कुछ कोशिका टीनी क्वाइल के जैसा होता है ऐसे, कुछ कोशिका नीडल्स के जैसे होते हैं सुई के जैसे, कुछ कोशिका बॉक्सेस के जैसे होते हैं, कुछ कोशिका पत्ती के जैसे होती हैं। ठीक है, तो ये सारी कोशिका के विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। The unicellular organism amoeba is such a cell. Its shape is not only irregular but keep on changing as the animal carries out the life activities. Shape of some common type of cell are shown in figure. देखिए कहा गया है कि ये एक लिविंग यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय, यानी कि एक अमीबा जो है ये एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर एक प्रकार का कोशिका पाया जाता है और इसका जो कोशिका है ना, इसका साइज जो है, इसका शेप जो है सॉरी, ये इरेगुलर होता है, मतलब कि ये तुरंत क्या होते रहता है? बदलते रहता है। ठीक है, सम शेप ऑफ कॉमन सेल आर शो, कुछ सेल का, कुछ कोशिका का जो आकार है ये नीचे की तरफ दिखाया गया है। ये सब देखिए, स्किन सेल इस प्रकार का होता है, रेड ब्लड सेल हो गया, मसल सेल्स हो गया, ग्रीन सेल्स हो गया, ये नर्व सेल्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ अ सेल। एक सेल का कार्य, फंक्शन मतलब काम करने का जो फंक्शन होता है ये कैसे होता है उसके बारे में। फंक्शन ऑफ अ सेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ अ सेल। एक सेल का जो फंक्शन होता है काम करने का वो कैसे होता है। A unicellular organism such as amoeba consist of a single cell. ठीक है, एक यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसके अंदर ओनली वन सेल पाया जाता है पूरे बॉडी में। ठीक है, अमीबा के अंदर में जो एक सिंगल सेल कंसिस्ट करता है। द सिंगल सेल कैरी आउट ऑल फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। दिस सिंगल सेल कैरी आउट ऑल फंक्शन नेसेसरी फॉर अ लाइफ। यही सिंगल सेल क्या करता है? उसके अंदर, अमीबा के अंदर जितने भी जीवन के जितने भी फंक्शन होते हैं जरूरी के, वो यही सेल काम करता है। ठीक है, in a multicellular organism cells become differentiated to the perform a specific function. Some cell manufacture chemical and the body needs. कहा जा रहा है कि this single cell carry all the necessary function for a life. एक जीवन के लिए जितने भी जरूरी का जो फंक्शन होता है शरीर का, वो यही सिंगल सेल पूरा कर पाता है जो यूनिसेलुलर होते हैं उसके अंदर में। फिर इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स बिकम डिफरेंटेड फ्रॉम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जिनका काम होता है अलग अलग। एक पहले यूनिसेलुलर हम लिखते हैं, और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है? वन सेल होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेल मतलब एक से अधिक होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? सारे फंक्शन यही परफॉर्म करते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके लिए स्पेसिफिक सेल होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक फंक्शन सभी के लिए बटे हुए रहते हैं। ठीक है, अदर ट्रांसपोर्ट nourishment, red blood cell that make blood look red carry oxygen from lungs and the other body. अब रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे खून में पाया जाता है और उसका काम होता है ऑक्सीजन का हार्ट से, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर होता है एक वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीज।
व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, ये हमारे बॉडी को बीमारी और जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है। लिम्फोसाइट्स एंड क्या है, फाइकोटाइप्स आर टू काइंड ऑफ सेल्स which trap eat germs that enter the body. लिम्फोसाइट और फैगोकाइट्स क्या होते हैं, ये दो प्रकार के सेल है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई अगर जर्म्स इंटर कर गया है, कोई अगर डिजीज इंटर कर गया है, तो उसके सेल को ये सब क्या कर जाता है, खा जाता है बॉडी के अंदर। द लॉन्ग नर्व सेल्स कैरी मैसेज अराउंड द बॉडी, और लंबे से जो नर्व सेल होता है ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है पूरे बॉडी के अंदर में, ठीक है। नर्व सेल हम लोग पीछे देखें तो ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। मैसेज कैरी का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे मतलब कुछ मैसेज आया तो बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है, तो किसका काम होता है, नर्व सेल का काम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां इससे आगे की चर्चा हम लोग करेंगे।